Hello students, good morning. You are welcome to Standard 8 Maths classes from Nobalwood School. Uh, we were discussed in previous lecture of exercise 3.1 question 1 and 2. क्वेश्चन 3 जो है वो सिर्फ नॉर्मल एक छोटा सा आंसर है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं पहले जाता हूँ. एग्जामिन दी टेबल. टेबल एक गिवन है, वो आपको एग्जामिन करना है. मैंने यहाँ पर पूरा टेबल ड्रॉ नहीं किया, लेकिन जो हमें एग्जामिन करना है वो हो जाएगा. आपको पूरा ड्रॉ करना है, जितना टेक्स्ट बुक में गिवन है उतना. ठीक है. इससे अब आगे एक ही बाकी है, 6 साइड्स वाला एक डायग्राम बाकी है. ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स. हर एक फिगर को ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया है. एंड सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट. सम ऑफ दी सारे एंगल्स का सम जो है वो उसके ऊपर से डिडक्टेड किया गया है. देखिए, अगर 3 साइड्स हैं तो 3 में ट्राइंगल में कितना होता है एंगल सम? 180 आपको पता है. अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है, क्वाड्रिलेटरल है, तो उसको 2 ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बनते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू 180. यहाँ पे 3 बनते हैं पेंटागन में, तो उसका है 3 इंटू 180. बट एक्चुअली उसका रिलेशन है नंबर ऑफ साइड्स के साथ. देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग नंबर ऑफ साइड्स इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1. तो 3 माइनस 2 इंटू 180 आप ऐसा लिख सकते हो. और यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4. तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 मिलेगा. यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 3. मतलब 180 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2. ठीक है. और आगे बोला है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स? फर्स्ट वन गिवन है 7. अगर नंबर ऑफ साइड्स 7 हो तो आप उसके एंगल सम के बारे में क्या कह सकते हो? तो इजीली आप ये कह सकते हो, एंगल सम इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 2 थी, तो 4 माइनस 2 इंटू 180. सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स 4 थी तो 4 माइनस 2 इंटू 180. नंबर ऑफ साइड्स 5 थी तो 5 माइनस 2 इंटू 180. तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 7. तो उसके हिसाब से क्या होगा? 7 माइनस 2 इंटू 180. समझ में आया? फिर आगे सेकंड वन बी. अब इसको कोई सिंप्लीफाई करेगा तो भी चलेगा. 5 इंटू 180 करके 5 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 900 डिग्री लिखेगा तो भी चलेगा. फिर सेकंड वन गिवन है b इज इक्वल्स टू 8. अगर 8 गिवन है तो उसमें एंगल सम कितना होगा? तो सेम प्रोसेस करेंगे. नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 8. उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? 2. हर बार सब में सब्ट्रैक्ट 2 ही करना पड़ता है. और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 180 डिग्री से. ठीक है. अब इससे आगे सिंप्लीफाई करना है तो कर लेना. 18 6 होगा 108. सो 1080 डिग्री होगा आंसर. अगर लेना है तो ये भी चलता है, इस हिसाब से ये चलता है. ठीक है. ये जिस तरह का क्वेश्चन गिवन है उस हिसाब से ये चलता है. सी, ऑप्शन सी में जाता हूं मैं. ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में ऑप्शन सी नहीं है, सॉरी, सम नंबर्स को ABCD का है 10. तो उसमें एंगल सम क्या होगा? सेम फॉर्मूला के हिसाब से एंगल सम इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. ठीक है. फिर डी में आपको गिवन है n, तो उसके लिए एंगल सम क्या होगा? जितनी साइड्स है, साइड्स कितनी है? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हुआ. सो एंगल सम बट कौन से एंगल, ये ध्यान रखना, ये सारे इंटीरियर एंगल्स होंगे. किसी भी पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन का हमने बहुत से क्लासिफिकेशन प्रीवियस वीडियो में लिए. कौन कौन से लिए? ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन लिए ना. फिर उसके बाद अब अगर किसी में भी एंगल सम, ट्राइंगल का हमें पता है 180. अब किसी में भी एंगल सम हमें चाहिए तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, उसका फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा? इज इक्वल्स टू n माइनस 2
मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। क्या होगा फॉर्मूला? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। n इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स। उसके ऊपर से आप उसके ऑल एंगल्स का सम कितना होगा वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 4। नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 हैं तो उसे 4 - 2 × 180 मतलब होगा 360। उसका एंगल सम कितना होगा? 360। फिर आगे क्या बोला है? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स नहीं है क्वाड्रिलेटरल तो कैसा होगा? कॉनकेव। तो कॉनकेव में भी आप डिवाइड करोगे तो 2 ट्राइंगल ही बनेंगे, तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी हेल्ड होगी। आपको सिर्फ लिखना ही है यस। फिर ब्रैकेट में बोला है मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। सिर्फ एक ड्रॉ कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ उसमें 2 ही आंसर लिखने हैं। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में है उस हिसाब से इज 360 एंड दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो हेल्ड बाय दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो हेल्ड इन क्वाड्रिलेटरल इफ इट इज नॉट कन्वेक्स। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 3 आपको लिख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आपको पूछा है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। तो सबसे पहले आपको लिखनी होगी रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाई है। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? अ पॉलीगॉन हैविंग all sides are equal and all angles are equal is called regular polygon। डेफिनेशन उसमें सही लिख लेना। फिर आगे क्या पूछा है? स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। हमें नाम लिखने हैं रेगुलर पॉलीगॉन के। कौन से रेगुलर पॉलीगॉन? फर्स्ट वन का है, उसमें ये नहीं है, फर्स्ट वन है 3 साइड्स। जिसकी 3 साइड्स हो ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा? सबसे पहले तो 3 साइड्स होते हैं, वैसा पॉलीगॉन कौन सा होता है? यस, ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल है, तो उसे आप क्या कहते हो? यस, वेरी गुड, इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसे क्या कहा जाता है? आप स्टडी कर चुके हो लोअर स्टैंडर्ड में, क्या कहा जाता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर उसमें सेकंड वन, नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है? 4 साइड्स। 4 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन याद है किसी को? 4 साइड्स जिसमें साइड्स 4 हो, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। किसी को याद है? याद करो ध्यान से, 4 साइड्स वाला। यस, ध्यान से याद करोगे तो आपको याद आएगा, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। उसे क्या कहा जाता है? स्क्वायर। फिर थर्ड वन, 6 साइड्स। 6 साइड्स में हमें ज्यादा कुछ स्टडी में नहीं आता, लेकिन 6 साइड्स वाले पॉलीगॉन को क्या कहा जाता है? हेक्सागोन। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा रेगुलर हेक्सागोन। क्या कहा जाएगा? रेगुलर हेक्सागोन। आगे उसके बाद जब पेंटागन से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो ऊपर तक कहीं पे भी जाओ, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, किसी में भी अगर रेगुलर है तो सिर्फ आगे रेगुलर वर्ड ऐड करना है। क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 3। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना, फिर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 5 एंड इतना लिख लो। ठीक है, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं उसके बाद वाले सम्स। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको नीचे कुछ डायग्राम्स फिगर्स गिवन है, उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रीवियसली आपने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा है, वो भी यूज करना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये क्या ड्रॉ किया हुआ है? इट इज क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, तो उसमें एंगल सम क्या होगा? 4 - 2, n - 2 × 180 का आप यूज करोगे। 4 - 2 मतलब क्या होगा? 2 × 180 मतलब क्या होगा? 360।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूंगा हियर ये 4 एंगल है, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री एंड फोर्थ एंगल का मेजर नहीं गिवन है बट उसका नाम गिवन है एक्स। आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये चारों किसके एंगल्स हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम कितना होता है आपको पता है? एंगल सम, सारे एंगल्स का सम कितना होता है? यस, 360 डिग्री। तो अब चारों का सम करो, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए ये इक्वेशन जैसा सम हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। प्रीवियस चैप्टर में हम स्टडी करते थे ना, उसका यूज बहुत सी जगहों पे होगा। तो अब देखिए सबका सम करते हैं, लाइक टर्म्स का ही होगा, ध्यान रखना। 50 प्लस 130 क्या होगा? 180। 180 प्लस 120 का हो जाएगा 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 300 को साइड चेंज करवाओ, प्लस से कैसा होगा? माइनस। सो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इज x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड सम इज ओवर। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, वापस सेम मिस्टेक मत करना। 300 डिग्री प्लस x का 300x मत करना, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, सो उनका सम ऐसे ही नहीं होगा। चलिए अब उसके बाद सेकंड वन पे जाते हैं। बी करके जो सम जो डायग्राम गिवन है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें शेप में नाम दे देते हैं। नाम दे दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? x। फिर ये गिवन है 70 डिग्री। कितना गिवन है? 70 डिग्री। फिर ये गिवन है 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ये गिवन नहीं है, हमें x फाइंड आउट करना है। तो x के लिए क्वाड्रिलेटरल में आपको बाकी के तीनों एंगल्स गिवन होने चाहिए, तब जाके आप फोर्थ एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 ही एंगल गिवन है, तो आप डायरेक्ट एंगल सम का यूज करोगे तो इसकी जगह पे, क्योंकि चारों का सम करना है आपको, तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ y। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? y। तो मैं इधर लिखूंगा हियर y। अब ये जो सिंबल है ना, ऐसा जो करके ऐसे यहाँ पे सिंबल किया हुआ है ना, ये सिंबल राइट एंगल का है, वो आपको पता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90। ये 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे हमने y लिखा है, तो ध्यान से देखिए 90 डिग्री एंड y जो है एक ही लाइन पे आए हुए एंगल से। तो जो एंगल्स एक ही लाइन पे हो, जिन 2 एंगल्स से पूरी स्ट्रेट लाइन बनती हो, उन एंगल्स को कहा जाता है लीनियर पेयर एंगल्स। एंड लीनियर पेयर एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा उसका y एंड 90 डिग्री आर। या तो ना लिखो तो भी चलता है, पूरा लिखेंगे इससे बेटर है। मैं रीजन में लिख दूंगा ब्रैकेट में, हियर y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y और 90 डिग्री का सम कितना होगा? 180। अब उसका रीजन क्या है, क्यों 180 होगा? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। क्या हुए वो दोनों? लीनियर पेयर एंगल्स। अब y की वैल्यू पहले तो हमें चाहिए, तो प्लस 90 को उधर लेके जाओ, प्लस 90 को उधर लेके जाओ, कैसा होगा? माइनस। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा? 90। सो y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये y की वैल्यू मिल गई, लेकिन सम ओवर नहीं हुआ, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? x की। नाउ अब देखिए यहाँ पे 70 डिग्री, 60 डिग्री y and x are angles
ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये चारों किसके एंगल हैं? क्वाड्रिलेटरल के हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम कितना होता है? कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम? यस 360 अभी हमने लिया है। तो चारों का सम करो, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री। पहले वाई कंपलसरी फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट इसका लेगा तो नहीं चलेगा, ये एक्सटीरियर एंगल है। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी जो लिखवाई है वो इंटीरियर के लिए। हाँ 90 गिवन है तो दोनों का 90 90 आएगा, तो आपका आंसर शायद इस सम में राइट आ सकता है। बट अगर यहाँ पे 100 गिवन होगा और आप 100 लोगे तो आपका सम ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इस वैसे तो इसमें भी मार्क्स कट होंगे। सो ध्यान रखना है, सम एंगल सम प्रॉपर्टी हमने जो दी है वो इंटीरियर एंगल्स की है। किसकी है? इंटीरियर एंगल्स की। सो 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन सब का सम करो, 70 प्लस 60 प्लस 30, ये हो जाएगा 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी 220 को साइड चेंज करवाओ, प्लस कैसा हो जाएगा? माइनस। सो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री कितना होगा? 140 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई एंड सम इज ओवर। इस टाइप के सम्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कैलकुलेशंस में। फटाफट लिख लो, ठीक है? आप लिख लो, इसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो इसमें ही ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नहीं है, सम नंबर सी करके गिवन है। ऐसी डायग्राम, आप सबसे पहले तो डायग्राम कौन सी है वो डिसाइड कीजिए। कैसे डिसाइड होगी? नंबर ऑफ साइड से। ये नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 एंड ये जो नीचे बेस में है ये 5th साइड है। सो टोटल नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 5। सो हियर पेंटागन इज गिवन। क्या गिवन है? पेंटागन। तो पेंटागन में एंगल सम प्रॉपर्टी आपको रफ वर्क में करना पड़ेगा। नंबर ऑफ साइड्स इज 5, 5 माइनस 2, फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो n की जगह पे 5 है, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 इज 3, 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 540 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी 540 होगी, ठीक है? ये माइंड में रखना है। अब 540 के लिए बाकी के 4 एंगल होने चाहिए, तब जाके हम एक फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो जो इक्वल हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों एक्स एक्स गिवन है, ऊपर 30 है। अब नीचे के जो 2 एंगल्स हैं वो गिवन नहीं है, लेकिन उसके लीनियर पेयर गिवन है। मैं इसको y ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ z। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसका रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल्स, जैसा कि हमने प्रीवियस सम में किया था, ठीक है? अब y को उधर लेके जाओ, प्लस है, सॉरी 70 को उधर लेके जाओ, प्लस है, कैसा होगा? माइनस y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110 110 डिग्री। ये वैल्यू आई y की। अभी हमें किसकी चाहिए? z की वैल्यू। ऑल्सो z का लीनियर पेयर एंगल कौन सा है? 60। z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस 60 को उधर लेके जाओ, माइनस होगा, z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये z की वैल्यू हो गई। अब एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होगा? अभी हमने रफ वर्क में किया 540 सबका सम। तो एक एंगल है 30 डिग्री प्लस दूसरा है x प्लस z की वैल्यू कितनी मिली? 120 डिग्री प्लस y की वैल्यू कितनी मिली? 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। काउंट कर लो। कोई बोलेगा सर 2 बार x क्यों आया? क्योंकि 2 एंगल के सम x गिवन है। सम एंगल सम में 5 एंगल के लेने होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें लाइक टर्म्स का एडिशन होगा, 30 प्लस 120 150 150 प्लस 110 मतलब हो जाएगा 260 डिग्री प्लस x क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अभी 260 को उधर लेके जाना, 280, x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री आंसर आएगा। आगे का सम आपको कंप्लीट करना है बिकॉज इट इज लाइक अ चैप्टर 2, ठीक है? ये चैप्टर 2 की तरह का सम है।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल गिवन है तो कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एंगल के अलावा एक और चीज गिवन है, सारी साइड्स में इक्वल की साइन गिवन है। अभी ये डायग्राम कौन सी है, नंबर ऑफ साइड्स काउंट करो, 1 2 3 4 and 5, number of sides 5 है, then it is pentagon. Here given figure is of regular pentagon. किसकी है, रेगुलर पेंटागन। अब रेगुलर पेंटागन है तो आपको पता है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो एक की वैल्यू अगर x है तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x। ये भी x है, ये भी x। तो पेंटागन में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी हमने फाइंड आउट की थी। यहाँ के लिए एंगल सम क्या होता है, 540। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल सम इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। 540 डिग्री है, पांचों एंगल का सम, पांचों की वैल्यू x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, टोटल x कितने टाइम आएगा, 5 टाइम्स, इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब यहाँ पे काउंट x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x प्लस x क्या हो जाएगा, 4x प्लस x क्या हो जाएगा, 5x। सो इट इज 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अभी 5 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में 540 अपॉन 5। सो अब इसका आप डिवीजन करोगे तो आएगा 108 डिग्री, x इज इक्वल्स टू आएगा 108 डिग्री एंड सम इज ओवर। यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मैंने बता दी है, 140 आएगी, सम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, पहले आप ये लिख लो फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा डायग्राम गिवन है ना, आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, x जो है वो 90 का लीनियर पेयर है, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। z जो है वो 30 का लीनियर पेयर है, उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। ये मतलब ध्यान से देखिएगा, x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, z भी एक्सटीरियर है, y भी एक्सटीरियर है, लेकिन y का लीनियर पेयर नहीं गिवन है। तो सबसे पहले मैं उसको a ले लूंगा और सबसे पहले मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। हियर 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों 180 होगा, बिकॉज दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल है तो तीनों का सम 180। तो अब 30 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस a का a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 120 को साइड चेंज करवाओ, प्लस है कैसा होगा, माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये मिल गया 60 डिग्री। अब क्या करना है, अब x, y एंड z फाइंड आउट करना है, फिर उन सब का सम करेंगे। x, y एंड z कैसे फाइंड आउट होगा, नाउ चलिए x के लिए, x एंड 90 आर लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर रीजन करके ऐसे देखिए, आप ऊपर एक डॉट और नीचे दो डॉट करते हो तो इट इज द साइन ऑफ सो और देयरफॉर, उसे कहा जाता है सो या तो देयरफॉर। अब इसी साइन को आप रिवर्स करते हो, मतलब ऊपर 2 डॉट और नीचे एक डॉट करते हो, देन इट इज कॉल्ड बिकॉज, वो रीजन दर्शाता है, रीजन शो करता है, सो उसे कहते हैं बिकॉज। तो प्लस इसमें रीजन क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। सो प्लस 90 को उधर लेके जाओ, कैसा होगा, माइनस x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये x मिल गया। अब किसकी बारी है, y की। तो y का लीनियर पेयर कौन है, a हमने अभी फाइंड आउट किया है 60, y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ब्रैकेट में रीजन सेम आएगा, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब प्लस 60 को इधर लेके जाऊंगा, माइनस होगा, y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो कितना होगा 120 डिग्री। x एंड y मिल गया। अब z की बारी, z के लीनियर पेयर किसके साथ है, 30 के साथ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, सेम रीजन, z एंड 30 डिग्री आर लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे वापस मैं वही लिखूंगा, लीनियर पेयर एंगल्स। तो चलिए प्लस 30 को उधर लेके जाओ, कैसा होगा, माइनस z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30, सो z इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। तीनों मिल गए x, y एंड z। हमें फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस वाई प्लस z। नाउ अब x प्लस वाई प्लस z तीनों की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी मिली हमें, देखिए यहाँ पे मिली होगी, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 रख दो, प्लस का प्लस। y की वैल्यू कितनी मिली 120, तो यहाँ पे 120 डिग्री रख दो, प्लस का प्लस। z की वैल्यू कितनी मिली 150 रख दो, 90 प्लस 120 210, 210 प्लस 150 मतलब हो जाएगा 360 डिग्री। तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का हमने सम किया तो वो क्या मिला 360 डिग्री। सेम सम ये भी है, ये आपको होमवर्क में करना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ आंसर, ठीक है, सॉल्व कर लेना, अगर ना आए तो मुझे बताना। देखिए सेम प्रोसेस होगी, आप इसको एक एंगल घट रहा है तो पहले इसकी, जैसे इसमें ट्राइंगल के तीनों का सम 180 लेके ए फाइंड आउट किया था, वैसे इसमें भी मैं ए ही एज्यूम कर लेता हूँ। बट इसमें क्या है, ट्राइंगल नहीं है, क्या है क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें एंगल सम कितना आएगा 360, एंड यहाँ पे 3 थे उसके बदले 4 होंगे। 4 कौन कौन से, 60 80 120, 60 80 120 का सम करोगे तो 260 प्लस ए, तो ए की वैल्यू सबसे पहले 100 आएगी। कैलकुलेशन आपको करनी है ऐसे जैसे मैंने लिखी है, ऐसे 100 डिग्री है, हाँ ये ध्यान रखना, कोई 1000 मत लिख लेना, ये 100 और ऊपर ये डिग्री का सिंबल है। ए की वैल्यू 100 डिग्री आएगी। फिर आपको एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू फाइंड आउट करना होगा। एक्स की वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री लीनियर पेयर लेके, जैसा इसमें किया था। एक्स की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 100, जेड की वैल्यू 120 एंड डब्ल्यू की वैल्यू होगी 80। अब इन चारों का अगर आप सम करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू चाहिए, थोड़ा इससे बड़ा सम होगा, क्योंकि इसमें 3 है उसमें 4 पेयर है और कुछ फर्क नहीं है, तो चारों का सम भी कितना आएगा 360 डिग्री। फाइनल आंसर 360 आएगा जैसा इसमें आया था। उसके पीछे का एक रीजन है, देखिए ये था ट्राइंगल, ये क्या था ट्राइंगल, और उसमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना हुआ 360। ये क्वाड्रिलेटरल था, उसमें भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना हुआ 360। तो एक्सटीरियर एंगल की भी ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा, ठीक है। इस सम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने आंसर सारे लिख दिए, लिखने की मेथड कंपलसरी ऐसी ही रहेगी, ठीक है, ठीक से लिखना होगा। और अगर उसमें कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। गुड बाय।